डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। सैनिक स्कूल के रिजल्ट को लेकर बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल बने हुए। सैनिक स्कूल का रिजल्ट कब आएगा, आंसर की कब पब्लिश की जाएगी, हम अपनी ओएमआर सीट कब देख सकते हैं, किस वेबसाइट पे हमको सारी चीजें देखनी होगी और इसका अपडेट हमको कैसे मिलेगा, और अगर हम किसी क्वेश्चन को चैलेंज करना है तो हम किस हिसाब से कर सकते हैं। बहुत सारे सवाल बच्चों के मन में आ रहे हैं, तो सारे जितने भी सवाल हैं आपके सवालों का मैं आंसर देने आ गया हूं। जितनी भी अपडेट्स होंगी बिल्कुल बताऊंगा, जो पिछला डेटा है हमारा उसको एनालाइज करके बताऊंगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी आपको बता दिया कि कब तक आपका रिजल्ट आ सकता है और आंसर की आएगी उसके बाद कितना समय मिलेगा आपको, साथ ही आपके कितने नंबर आ रहे, कितने नंबर पे आप सेफ है समझिए, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर इस बीच में लाई कर रही है, इतने डेट ऑफ बर्थ से इतने डेट ऑफ बर्थ के बीच में है, तो आप नेक्स्ट ईयर भी एग्जाम दे सकते हैं। सैनिक स्कूल का सब कुछ बताने वाला हूं, ध्यान से स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा वीडियो आपको देखना है। मैं हमेशा आपको बताता हूं कि जैसे ही आपका एग्जाम हुआ उसके 6 वीक के अंदर, 6 वीक मतलब 6 हफ्ता, 6 सप्ताह, 42 दिन के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो मैंने पहले से आपको बताया है कि आपका जो रिजल्ट है वो 15 मई के आसपास आएगा। ठीक है, 15 मई के आसपास, 15 मई से 20 मई के बीच आपका जो रिजल्ट है स्कोर कार्ड है। अब उससे पहले आएगी आपकी आंसर की, प्रोविजनल आंसर की। ठीक है, जैसे जो भी सेट होंगे अपने, ठीक है, उनके अनुसार एनटीए द्वारा आंसर की पब्लिश की जाएगी। अब उसमें से आप देखेंगे आंसर की, अगर आपको लगेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर एनटीए के द्वारा गलत बताया गया या आपको लगे तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। साथ हम भी देख लेंगे, ठीक है, हम भी चेक करेंगे कि किसी क्वेश्चन में आप चैलेंज कर सकते हैं क्या। चैलेंज करने के लिए आपको एक मिनिमम से फीस पेमेंट करनी होती है, ऐसा नहीं कि बता देंगे आपको। अगर लगेगा बिल्कुल सीरियस तो उसके लिए आपको प्रॉपर लिख कर या फिर वीडियो फॉर्मेट में पीडीएफ बनाकर भेजना होगा। इसके बाद एनटीए की टीम देखेगी कि आपने जो एक्सप्लेन किया है आप सही कह रहे हैं नहीं, या तो इस हिसाब से आपको बोनस मार्क दिया जाएगा या फिर आंसर की में बदलाव किया जाएगा, है ना। तो आंसर की आएगी, पहले क्या आएगी आपकी आंसर की, ऑफिशियल आंसर की, ऑफिशियल आंसर की। ये आपकी समझिए लास्ट अप्रैल तक, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, लास्ट अप्रैल तक आने की संभावना है। और आप सभी द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि जैसे ही लास्ट जो आपकी ये फाइन ऑफिशियल आंसर की आएगी, ऑफिशियल आंसर की आने के बाद आपके पास समझिए 3 से 4 दिन का ही समय होगा, जिसमें आपको एक बार मिलाना होगा जो भी आपका सेट है उसके अनुसार कौन से ऑप्शन को एनटीए द्वारा सही किया गया है। ठीक है, सारे जिस हिसाब से बताए गए थे, ठीक है, आप श्योर तो हैं कि इसका आंसर, जैसे कि पहले का आंसर ए बी सी डी जो भी हो, सारे जो ऑप्शंस चुने एनटीए द्वारा सब सेटिस्फाई है। अगर आपको लगे नहीं एनटीए द्वारा किसी भी क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो गलत चुना गया है, हमारे अनुसार आंसर दूसरा होगा, तो उसको आपको चैलेंज करना होगा। चैलेंज करने के लिए उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करना होगा कि आप बोलना चाह रहे हैं कि उनके द्वारा जो बताया गया आंसर क्यों है, और जो आप जो बता रहे हैं कि इसका आंसर कौन सा सही होगा, ये आप एक्सप्लेन करके भेजेंगे उनको प्रॉपर। इसके बाद वो उस पर विचार करेंगे, विचार करने के बाद अगर लगेगा कि इस पे बोनस मार्क्स देना चाहिए तो सभी बच्चों को बोनस मार्क्स दिए जाएंगे। अगर उनको लगा कि नहीं आपके द्वारा जो चैलेंज किया गया वो गलत है तो फिर जो आंसर है वो ऐसा ही रहेगा। फिर उसके बाद आएगी कुछ दिनों के बाद, समझिए 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद, फाइनल आंसर की, फाइनल आंसर की। फाइनल आंसर की के साथ आ जाएगा आपका स्कोर कार्ड, जिसमें आपके नंबर होंगे, लिखा होगा क्वालिफाइड फॉर सैनिक स्कूल या क्वालिफाइड फॉर न्यू सैनिक स्कूल या सैनिक स्कूल और क्वालिफाइड फॉर न्यू सैनिक स्कूल। ये तो मिनिमम क्राइटेरिया, जो मिनिमम कंडीशन को आप फॉलो करते हैं उस केस में। ऐसा नहीं कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि क्वालिफाइड लिखा हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सैनिक स्कूल मिल गया। अभी तो काउंसलिंग का प्रोसेस होगा ना, और काउंसलिंग की लास्ट डेट तो याद रखनी है सभी को, 27 अप्रैल से पहले पहले सभी काउंसलिंग कर, मतलब काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर ले। और अभी मुझे कमेंट बॉक्स में सही बच्चे लिखकर बताएंगे कि आप सभी ने रजिस्ट्रेशन तो कर दिया ना, क्योंकि लास्ट डेट 1 दिन का समय बचा हुआ है। आज 26 है, कल 27 है, तो जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कर लें। आपकी जो आंसर की, प्रोविजनल आंसर की, ठीक है, ऑफिशियल आंसर की जो आएगी वो आने ही वाली है। बस उसका आपको किस क्वेश्चन में चैलेंज करना है ये सब हम खुद देखकर आपको बताएंगे, तो घबराइए मत, है ना। जैसे आप देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके नंबर 200 से कम आ रहे होंगे, ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके नंबर 225 तक आ रहे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिसके 250 प्लस आ रहे होंगे। तो 250 प्लस वाले जो बच्चे हैं उनका सिलेक्शन के चांसेस तो बहुत अच्छे कि उनको मनपसंद का सैनिक स्कूल मिल जाएगा। ठीक है, ये वाले बच्चे भी हैं, ये भी काउंसलिंग में अच्छा सैनिक स्कूल पा सकते हैं।
लेकिन जो 200 से कम वाले बच्चे हैं, जिनके नंबर 200 से कम है, लेकिन उनको मनपसंद सैनिक स्कूल की बात है तो नहीं मिल पाएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो अगर वो बच्चे हैं जो इस बार एग्जाम दिए हैं लेकिन किसी कारण बस असफल रह गए हैं और उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2016 के बीच है, तो अगर इस बार भी एग्जाम दिया है सैनिक स्कूल 6 के लिए, ठीक है, क्लास 5th में होंगे आप, एग्जाम दिया आप सभी ने, ठीक है, और किसी कारणवश असफल हो गए, सक्सेस नहीं प्राप्त कर पाए, ठीक है, और आपकी डेट ऑफ बर्थ इसकी तो आप क्लास 6 में पहुंच गए, पढ़ते रहिए, क्लास 6 में भी आप दे सकते हैं सैनिक स्कूल का एग्जाम, बस डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में आनी चाहिए, तो इसके बीच में आ रही तो आप दोबारा भी दे सकते हैं, एक बार आइडिया हो गया है ना। तो इस बार तो और मेहनत कीजिएगा, अगर ऐसे कुछ बच्चे होंगे जिनका इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाता तो बिल्कुल कसर नहीं, आपने मेहनत की है और सीखेंगे और अच्छा करेंगे और एग्जाम में सफलता हासिल करके रहेंगे। एक ये भी ध्यान रखना आपको, नंबर आपके कितने आ रहे हैं, कितने नंबर है, एक बार आंसर किया जाए फिर आप देख लीजिएगा। ओएमआर सीट की डिस्प्ले, हाँ ठीक है, तो ओएमआर सीट आपकी ऐसी होगी जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा ऐसा जो है ना, इस पे आपने टिक किया, देखिएगा ये आपकी ही तो ओएमआर सीट है ना, उस पर भी चैलेंज कर सकते हैं कि ऐसा हो कहीं आपकी ओएमआर सीट ही नहीं है ना, तो आप देख सकते हैं उसमें सारी डिटेल्स हैं, आपने वो जो ओएमआर सीट फिल की होगी, जिस क्वेश्चन में आपने लगाया होगा सब कुछ क्लियर है, ओएमआर सीट आप अपनी दे सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये सब आ जाएगी जल्द ही, बस इंतजार अब खत्म ही होने वाला है, तो उसको लेकर निश्चिंत रहें, जब भी आएगा द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल से आप जुड़े रहिए, बिल्कुल सही समय पर पूरी अपडेट आपको दी जाएगी, ठीक है। बाकी तो मेहनत की होगी इन बच्चों की तरह, आपका भी सिलेक्शन होगा। नवोदय वाले बच्चों ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए, ये देखिएगा सैनिक स्कूल वाले, यानी आप सभी बच्चे भी सिलेक्ट जरूर होंगे। बाकी हम पिछले 7 साल से लगातार बच्चों को नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, गाइडेंस को फॉलो करते हुए आगे बढ़े हैं और एग्जाम में सफलता हासिल कर रहे हैं। हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है 28 अप्रैल से, नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल RMS क्लास 6 वाले बच्चों के लिए, नवोदय के लिए नवोदय लाइव बैच 7, और चाहते हैं कि एक साथ सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय RMS मतलब क्लास 6 के एंट्रेंस एग्जाम को कवर करे, तो फिर हमारा तेजस लाइव बैच 7 पूरा सारा सिलेबस समय से कंप्लीट किया जाएगा, बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा, लाइव क्लासेस होगी 7:30 बजे से 9 बजे तक, बच्चे जुड़ेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, जैसे चैप्टर कंप्लीट हो रहा है उनको प्रैक्टिस सीट देंगे, फिर उनका टेस्ट लेंगे, फिर जैसे पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है तो उनको हम मॉडल पेपर और मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे ताकि अच्छे से प्रैक्टिस कर जाए, प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा एग्जाम में सफल, पूरा सिलेबस मैंने बताया ना, पूरा सिलेबस अच्छे से समय से कंप्लीट किया जाएगा। तो 28 तारीख तक ऑफर, अगर आप 28 तारीख के पहले पहले इनरोल कर लेते हैं तो आपको 1000 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लासेस 28 अप्रैल से ही स्टार्ट हो रही है। क्लास 9th वाले बच्चों ने इस बार डिमांड की, सर हमारे लिए 9th के लिए बैच लेके आइए, जो बच्चे अभी क्लास 7th में 8th में जो चाहते हैं कि क्लास 9th से नवोदय विद्यालय की तैयारी करें और मतलब क्लास 9th नवोदय विद्यालय से करें, क्लास 8th में बच्चे होंगे एग्जाम देंगे, तो क्लास 9th फिर 10th 11th 12th कहां से पढ़ेंगे, नवोदय विद्यालय से, है ना। उसके लिए कंडीशन है कि जब बच्चे क्लास 9th में चाहते हैं कि एडमिशन लेना नवोदय विद्यालय में, तो क्लास 8th में बच्चा पढ़ता होना चाहिए उस एकेडमिक सेशन में जब एग्जाम दे, ठीक है, उसी जिले का निवासी होना चाहिए, डोमिसाइल वहां का होना चाहिए, और अर्बन रूरल के लिए सिंपल कंडीशन है कि बच्चा क्लास 8th में अगर अर्बन में पढ़ रहा है तो अर्बन के अंतर्गत आएगा, शहरी क्षेत्र के अंदर अगर रूरल में पढ़ रहा है तो फिर वो के अंतर्गत आएगा। तो याद रखिए क्लासेस स्टार्ट हो रही 12 मई से। बाकी आपके लिए जो रजिस्ट्रेशन है द्रोड़ स्कूल के ऐप में इंस्टॉल स्टार्ट हो चुका है, तो जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कर ली, क्योंकि फर्स्ट 50 स्टूडेंट को यहाँ पे 1000 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट मिल रहा है। क्लासेस 12 मई से स्टार्ट होंगी, मैथ साइंस हिंदी इंग्लिश सब कुछ बहुत ही बेहतरीन ढंग से यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा। बाकी नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए हमारे पास रिकॉर्डेड बैच भी है, नवोदय के लिए नवोदय अल्फा और सैनिक के लिए सैनिक अल्फा बैच, तीनों की तैयारी करना है। नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल RMS क्लास 6 तो हमारे पास है अर्जुन बैच, और बाकी प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर मॉक टेस्ट तो मिल ही जाएंगे। करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाके द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से लॉगिन कीजिए, लॉगिन करने के बाद इतने सारे कोर्सेस आपको दिख जाएंगे, जिस भी कोर्स में इनरोल करना है उस पर क्लिक करके प्रोसीड करके बाय नाउ करके कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर दे, ताकि जितने भी इन्फॉर्मेशन है, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो है, अपडेट्स है, नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बाकी द्रोड़ स्कूल के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे जितने भी PDF है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पे सबसे पहले शेयर किए जाते हैं। अगर बैच में इनरोल करने में कोई दिक्कत आ रही है, नए बैच से रिलेटेड जानकारी चाहिए, बैच में क्लासेस किस हिसाब से चलेंगी, क्या हमारा बच्चा एलिजिबल है कि नहीं, किसकी तैयारी करानी चाहिए, हमारा बच्चा कब एग्जाम दे सकता है, तो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 6260388361। ठीक है, तो एक बात याद रखिए, रिजल्ट को लेकर निश्चिंत रहिए। जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर बच्चे बहुत उत्सुक थे, सर एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, नवंबर से दिसंबर के लास्ट में इस बार सैनिक स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म आया था, तो बिल्कुल होगा प्रोसेस ऐसे, बस आप
रजिस्ट्रेशन करके रखिए, ठीक है। आंसर की जब आएगी हम बताएंगे आपको किस किस क्वेश्चन में चैलेंज करना है, हम बताएंगे आपको करेंगे कि किस किस क्वेश्चन में हो सकता है कि एनटीए ने जो आंसर दिए, हो सकता है ना ऐसा कि हो सकता है सारे आंसर उन्होंने सही बताया होगा, अगर किसी में डाउट होगा तो हम आपको बिल्कुल बताएंगे। बस आप जुड़े रहिएगा, क्योंकि वो जो विंडो होती है करेक्शन के लिए या फिर जो चैलेंज वाली जिसमें क्वेश्चन चैलेंज कैसे 2 से 3 दिन के लिए ही होती है। समझ में आ रहा है ना। और बाकी ओएमआर शीट वगैरह तो चेक कर लेना, कैसे चेक करना है सब तो मैं आपको बताऊंगा ही, तो उसको लेकर निश्चिंत रहे। रिजल्ट आ जाएगा बेटा, जल्द ही आ जाएगा, मतलब 15 मई से 20 मई के बीच आपका रिजल्ट आने की पूरी पूरी संभावना है। अगर आपको सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय आरएमएस की तैयारी से रिलेटेड किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। ठीक है, फिर आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।